कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के फैसलों को बदलना प्रदेश हित में नहीं, भाजपा जल्द करेगी आंदोलन। जीतराम कटवाल। झंडुता के विधायक जीतराम कटवाल ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए फैसलों को बदलना प्रदेश हित में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों को सुविधा देना तो दूर, जो सुविधाएं दी गई थी वह भी वापस ले ली, जिसमें बिजली, पानी, बागवानी के बाद अब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पर भी फैसले बदल दिए हैं जो आम जन के हित में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने बीते 9 महीने में खोले गए स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को सरकार ने डिनोटिफाइड कर दिया है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र झंडुता के पिछड़ा क्षेत्र कोटधार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलोल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गेहदवी व पीएचसी ठठल जंगल शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए कहा कि यह सरकार लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि गत दिवस विधानसभा क्षेत्र झंडुता के तहत विद्युत उपमंडल जेजवी को डीनोटिफाई कर दिया गया। अब लोगों को बिजली संबंधी अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में झंडुता विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो दफ्तर खोले गए थे, अब उन्हें बंद करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई से झंडुता विधानसभा क्षेत्र के भाजपाई आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा व उपमंडल अधिकारी झंडुता के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चंदेल, महासचिव दिनेश चंदेल, अनिल कुमार, सुभाष मनहास, राकेश ठाकुर, सदारामक, कृष्ण चंद्र, राजेश कुमार, मंगल ठाकुर, अभिषेक चंदेल, धनदेव सिंह उपस्थित रहे। पूरे के पूरा विधायक दल, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी दौसा, कभी कहाँ, और प्रदेश की कोई चिंता ही नहीं। और सबसे दुखदायी घटनाक्रम जो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं वो ये है कि जितने भी विकास के कार्य और कार्यालय विकास को लोगों की सुविधा हेतु खोले गए थे, सबको डीनोटिफाई कर दिया गया है। प्रक्रिया थी 6 महीने के डिसीजंस को, ये तो और भी आगे पिछली सरकार जैसे कोई सरकार ही नहीं थी, इनसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार काम कर रही थी। और बजट में उपलब्धता के हिसाब से उन सारी गतिविधियों का जो झंडुता चुनाव क्षेत्र में भी कार्यालय खोले गए, उनका संचालन हो रहा था और 4-4 महीनों से वो कार्यालय चल रहे थे। तलाई में तहसील, सब तहसील खोली गई थी, उसका तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठे हुए थे, सारे स्टाफ था, और वो भी बंद कर दी गई, डिनोटिफाई कर दी। आईपीएच का सब डिवीजन का दफ्तर तलाई में वो बंद कर दिया गया, जिसमें एसडीओ तैनात, स्टाफ तैनात, सारा कुछ। जेजवी में बिजली का उपमंडल खोला गया था, वो भी बंद कर दिया गया। सीएचसी कलोल में थी, सीएचसी गेड़ू में थी, अपग्रेड की थी, वो भी बंद कर दी गई है, डिनोटिफाई कर दी। कल की लिस्ट देखें, हिमाचल में सारे के सारे स्वास्थ्य संस्थान जो 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले हैं, सब बंद कर दिए। अरे भाई, वो भी सरकार थी और आप भी एक सरकार है। आप क्या बंद करने वाली सरकार है? लोगों को क्रश करने वाली सरकार है? या लोगों के प्रति इतना दुर्भाव रखने वाली सरकार है? और ये कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दफ्तरों का या सामाजिक जो सरोकार की जो गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसको बंद करना हमें नहीं समझ आता। ये किस नीति के और कौन सी इनको बुद्धि दे रहा है, कौन सा इनका सलाहकार है जो एकदम इनको गर्त में धकेल रहा है। इनको सोचने की आवश्यकता है। 30 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंडेट देके इस कुर्सी तक पहुंचाया है, उनके खिलाफ इतने जल्दी 10 दिनों में इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। और कोई कैबिनेट मीटिंग अभी तक हमारे हिसाब से तो बनते नहीं। मैं खुद सरकार में अधिकारी रहा हूँ और कैबिनेट का ही अधिकारी रहा हूँ। एक मंत्रिमंडल बनता है, वो निर्णय लेते हैं, अपनी पॉलिसीज के बारे में एक
विचार और पॉलिसी के बारे में अपनी नीतिगत फैसला लेके कि हमारा घोषणा पत्र है, हम ये काम करेंगे। इन्होंने तो बंद करने वाला घोषणा पत्र जारी कर दी जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। 1500 रुपए महिलाओं को देना, ओपीएस लागू करना, उसके कारण जिस परिस्थिति में ये लोग फंसे हैं, जनता का ध्यान उनसे हटाने के लिए और मुद्दे, और वो भी इतने नेगेटिव मुद्दे, इतने नकारात्मक सोच, वो तो बहुत ही दुखदाई घटनाक्रम है प्रदेश के लिए। हम तो इसको सड़कों पर उतरेंगे और कल हम अपने झंडुता मंडल में पूरे इसके एसडीएम झंडुता को ज्ञापन देंगे। भारी संख्या 4-5 हजार की जनता हम इकट्ठी होके इस सरकार के इस जनता जन विरोधी निर्णयों का घोर हम करेंगे, विरोध करेंगे। और इनको यहाँ चलना, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या कोई और नेता हो, जनता के बीच में आना मुश्किल होगा। और ये कोई और नहीं इसके लिए उत्तरदायी, ये खुद उत्तरदायी हैं। और इनको खुद ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक दफ्तर चल रहा है, आपने ठट्ठल जंगल जैसी जगह में हमने पीएचसी खोली, अत्यंत गरीब स्कूल खोले, +2 स्कूल किए, हाई स्कूल किए, और ये पता नहीं कहाँ से बुद्धि लेके आए, इतनी दुर्बुद्धि से कि ये लोगों को पीछे ही पड़ गए। आते ही कोई अच्छा काम तो किया नहीं। और इनके याद रखना चाहिए, कभी इनके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी होते थे तो उन्होंने एक रिकॉर्ड पे कहा, प्रेस में भी कहा और विधानसभा में भी कहा कि मैं एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। और ये स्कूल खोलने तो एक बच्चे का थोड़ा दूर, 100-100, 200-200 बच्चे, या जहाँ स्कूलों की अत्यंत गंभीर आवश्यकता थी वहाँ उनको बंद करने का निर्णय लेके, और अपने आप दिल्ली बैठे हुए हैं। अभी कोई कुछ तो करो भाई। कहा जनता सड़कों पे उतरेगी और सड़कों पे उतर के इनको जनता के बीच आना अत्यधिक मुश्किल और असंभव हो जाएगा। ये जनहित के जुड़े मुद्दे हैं। एक सरकार ने खोले दफ्तर और तुम सारा उसको बंद करने पर तुले हो, और कुछ नहीं। मंत्रिमंडल तो बनाया नहीं, अरे भाई बना लो और वहाँ निर्णय लो और सोच विचार करके निर्णय लो। ऐसे थोड़ी होता कि 2 आदमी चल के कि जी हमने सरकार ने ही कर दिया। एक कैबिनेट में मीटिंग होती है पहली, उसमें आपके घोषणा पत्र के ऊपर प्रकाश डाल के उसकी नीतिगत फैसले होते हैं कि हमने क्या लागू करना है। हमें कोई एतराज नहीं है, जिस मुद्दे पर, जिस घोषणा पत्र के बेस पे आप सत्ता में आए हैं, सत्तासीन हुए हैं, उसके हिसाब से काम करो आप। उसमें तो है कि 1500 रुपये महिलाओं को देंगे प्रति माह और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, पहली कैबिनेट में करेंगे। ये तो सीधा है, कैबिनेट ही नहीं बनाओ और पहली कैबिनेट नहीं होगी और काम भी नहीं होगा और हम उल्टे काम करते रहेंगे। तो इनको, मेरा तो सरकार को परामर्श रहेगा कि अभी भी इस तरह की दुस्साहस करने वाली गतिविधियों से बाज आएं। ये जनता देखिए आप, आज भी यहाँ कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो कल ही शिमला से आया और मैंने देखा कि लोगों में भारी रोष, जनाक्रोश, इन्होंने बहुत कम समय में एकदम जनाक्रोश से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा सरकार को एक चेतावनी भी है कि आप इस तरह के जन विरोधी निर्णयों को निरस्त करें और शीघ्र ही यथास्थिति बहाल करें। आपने जिस मैंडेट पे, जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे हैं, उन मुद्दों को लागू करें। और हमारा भी विपक्ष का भी सहयोग रहता है। जनहित के लिए कोई काम करें, हम सहयोग देंगे, परंतु अगर जनहित के खिलाफ जाएंगे, जनता भी आपके खिलाफ होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपका भरपूर विरोध होगा और ये बहुत गलत बात कर रहे हैं और इससे इनको बाज आना चाहिए।